Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Saloni Dhiman and today we will do fixed and working capital. सबसे पहले मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल समझाऊंगी, उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल को डिटेल में समझते हैं। स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज़ अ एलोकेशन ऑफ फंड्स टू लॉन्ग टर्म एसेट। जो भी पैसा फर्म का होगा उसने लॉन्ग टर्म एसेट्स को प्रोक्योर करने में लगाया है, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्म ने लैंड खरीदने में 50 लाख इन्वेस्ट किए, मशीनरी खरीदने में 30 लाख इन्वेस्ट किए। सो जो भी पैसा फर्म फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में लगा रही है उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोला जाता है। एंड ये चीज़ आप ऑलरेडी समझ चुके हो फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन क्या होते हैं। दीज आर वेरी क्रूशल। अगर जो भी पैसा हमारे लैंड या मशीनरी में इन्वेस्ट हो रहा है उनकी ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमें बहुत पैसा लगाया होता है और उन पैसों का डूबने का खतरा भी उतना ही होता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स्ड कैपिटल। किन किन फैक्टर्स पे हमारी फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड करती है। नेचर ऑफ बिजनेस, दो तरह के बिजनेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप गुड्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको खुद मशीनरीज चाहिए, आप खुद मशीनरीज बाय करोगे, लैंड चाहिए, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर चाहिए। सो आपके ज़्यादा फंड्स रिक्वायर्ड होंगे उस केस में। इन केस आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, ए फर्म से आप गुड्स लेके आ रहे हो, किसी और को सेल कर रहे हो, सो यू आर एक्टिंग जस्ट एज ए मीडिएटर। उस केस में यू नीड वेरी लेस फंड्स। सेकेंड पॉइंट इज सेल ऑफ ऑपरेशन। ऑब्वियसली अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो यू नीड मोर फंड्स, उतनी ज़्यादा लेबर, कैपिटल, मशीनरी, लैंड विल बी रिक्वायर्ड। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस पे काम कर रहे हो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ चुके होंगे, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्या है, आप पैसा ज़्यादा लगाओगे, कैपिटल ज़्यादा लगेगी और हम लेबर कम यूज़ करेंगे। लेबर इंटेंसिव में क्या है, कैपिटल हमारी कम यूज़ होगी और जो भी प्रोडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ लेबर्स होगी। तो कैपिटल इंटेंसिव हमारा एक्सपेंसिव है। अगर कोई बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करना चाहता है देन उसको ज़्यादा फंड्स चाहिए एज़ कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव। फोर्थ पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ स्मार्टफोन्स, जो टेक्नोलॉजी है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, तो हमारे बिज़नेस को वैसे ही मशीन्स चेंज करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास ऐसा बिजनेस है जिसकी टेक्नोलॉजी चेंज ही नहीं हो रही, जो 10 साल पहले था अब भी वही चल रहा है, देन आपको फंड्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके एसेट्स रिप्लेस नहीं होंगे। ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स एंड डाइवर्सिफिकेशन, अगर फ्यूचर में आप ये चाहते हो कि आपका बिज़नेस ग्रो करे, एक्सपैंड करे, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिज़नेस को डिवर्सिफाई कर रहे हो, अभी आप क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लेटर ऑन यू वांट टू स्टार्ट कॉस्मेटिक्स बिजनेस, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट यूनिट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा फंड्स चाहिए, सेपरेट जगह चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए। इन दैट केस यू रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। और अगर आपको लगता है नो यू आर सेटिस्फाइड विद द स्केल ऑफ प्रोडक्शन देन यू डोंट नीड लॉट्स ऑफ फंड। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटी, इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से, अगर आपको कोई EMIs या इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन दे रहा है देन आपको एक बारी में पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको अपने फर्म के लिए व्हीकल चाहिए, एक कार चाहिए जो 10 लाख रुपीज़ की है, अब कार वाली कंपनी क्या करती है, दे आर प्रोवाइडिंग यू फैसिलिटी ऑफ EMIs, तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में थोड़े थोड़े पैसे करके पे कर देना होता है। लेकिन अगर वो बोलें हमें 10 लाख इकट्ठे चाहिए तो आपको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायर होगी। अगर लीजिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो फंड्स हमें ज़्यादा चाहिए।
अगर लीजिंग फैसिलिटी मिल रही है तो हमें फंड्स कम चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर आप मिल के काम कर रहे हो, जॉइंट वेंचर है या पार्टनरशिप है, अगर आपकी फर्म किसी और फर्म से मिल के कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रही है, कुछ रिसोर्सेज आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ रिसोर्सेज वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक मशीनरी आपकी यूज़ हो रही है, 2 मशीनरीज उसकी यूज़ हो रही है, मिलके प्रोडक्शन करोगे, देन क्या होगा, आपको पैसे कम ज़रूरत पड़ेंगे। अगर आप इकट्ठे सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करोगे देन आपको क्या होगा, फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वी विल डू वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल क्या है? जो भी पैसा आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए चाहिए, बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए, डे टू डे खर्चों के लिए चाहिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, सैलरीज पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, इन सभी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जनरली फिक्स्ड कैपिटल से अमाउंट कम होता है वर्किंग कैपिटल का, लेकिन अगर किसी बिज़नेस के पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है, वो अपने बिज़नेस को सही तरीके से चला नहीं सकता। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स। फर्स्ट फैक्टर इज़ लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल है आपके बिजनेस के ऑपरेशंस। आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है, प्रोडक्शन से पहले आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, फिर आपने वर्क इन प्रोग्रेस किया, वर्क इन प्रोग्रेस को बाद आपने फिनिश गुड्स में उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद आपने सेल किया, डेटर्स आए, डेटर्स बन गए क्योंकि उन्होंने आपके पैसे नहीं दिए, उसके बाद डेटर्स ने कैश दिया, फिर आप रॉ मटेरियल लेके आए। इस होल प्रोसेस को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अगर आपको ईज़िली जल्दी कैश मिल रहा है, जल्दी आपके प्रोडक्शन हो रहे हैं, देन आपका ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ शॉर्ट होगी और आपको शॉर्ट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अगर आपके कस्टमर्स पैसे बहुत लेट दे रहे हैं तो आपका सामान क्या है, आपको तो ख़रीदना ही पड़ेगा रॉ मटेरियल, लेकिन कस्टमर से आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, इन दैट केस आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, दिस इज सेम एज फिक्स्ड कैपिटल। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। अगर बिजनेस ट्रेडिंग है, लेस वर्किंग कैपिटल। अगर लार्ज स्केल बिजनेस है, यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। स्मॉल स्केल बिजनेस है, यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट। है आपके ऐसे फेजेस आते हैं हर एक बिज़नेस में, जैसे लॉकडाउन में अब क्या है, हमारे सारी सेल्स वगैरह नीचे जा रही हैं, बिज़नेस हमारे चल नहीं रहे। इन दैट केस हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है, बिज़नेस बंद पड़े हैं, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल नहीं लेके आना है। अगर बूम है, इंडस्ट्री पीक पे जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की भी उतनी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम उतना ही उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे, डेटर्स को पेमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आएगा सीजनल फैक्टर्स। सपोज़ आप एसीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको समर सीजन्स में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि उस सीज़न में ही आपका प्रोडक्ट सेल होगा। विंटर्स में कोई भी एसी नहीं लेता, तो उस सीज़न में आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट रिसीव्ड, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आपके क्रेडिटर्स ने आपको क्रेडिट दे दिया, मतलब आपको उधार पे चीज़ें दे दी, आपने गुड्स लेके आए और मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दी, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, उधार पे चीज़ें आप लेके आए प्रोडक्शन की। सो क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, आपको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अगर आप क्रेडिट अलाउ कर रहे हो, मीन्स इफ़ यू आर गिविंग क्रेडिट टू योर कस्टमर्स, उधार पे गुड्स बेच रहे हो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको अपने मनी का सर्कल चलाने के लिए कुछ पैसे ज़रूरत होंगे, तो इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम मार्केट से ख़रीद लाएंगे, हमें स्टॉक इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, इन दैट केस वी नीड लेस वर्किंग कैपिटल। ऑन द अदर हैंड, अगर रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से रॉ मटेरियल एक्वायर हो रहा है, आपको ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा आपके पास और उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स को भी देखो वो क्या कर रहे हैं, वो कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं कस्टमर्स को, कौन सी पॉलिसीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन होगी। इन्फ्लेशन, महंगाई के टाइम
सारे गुड्स के जो प्राइजेज़ हैं दे गो अप, तो उस केस में आपको क्या है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और डिफ्लेशन में जब प्राइजेस सारे रिड्यूस होंगे उस केस में आपको कम पैसे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट सेम एज फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप चाहते हो बिजनेस में आगे जाके ग्रो करना है, डिवर्सिफाई एक्सपैंड करना है, इन दैट केस यू नीड लार्ज वर्किंग कैपिटल। एंड अगर आपको लगता है यू आर सेटिस्फाइड विद द करंट स्केल ऑफ ऑपरेशन, you don't require that much fund. All for today. I hope you like the content of this video. If you find the content of this video useful, kindly share it with your friends and also subscribe my channel, press the bell icon so that you can receive regular updates of my video. Thank you for watching this video. मिलेंगे हम next video में. Till then, bye bye.